क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फैज़ मोहम्मद खान है। अच्छा, विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि ईवीएम को बंद करना चाहिए, जगह जगह धरने चल रहे हैं, तो क्या विपक्ष का मांग सही है, ईवीएम को बंद किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो देश है वो सभी धर्मों का है और सभी धर्मों में ये एक समान निरपेक्ष सभी को अधिकार है कि जो भी वो एक ऑनेस्टली सब लोग, जितने भी जनता के जो लोग हैं, अधिकतर अगर इस मात्रा में ये बोलते हैं कि भाई हमें ईवीएम की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउट है। तो जो देश के रिस्पॉन्सिबल जो नेता हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और या जो विशेष कोई सा भी पक्ष हो, सबके बराबर अधिकार होने चाहिए, सबके बराबर मत होना चाहिए। और अब ये जो है एक ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को, नेताओं को सामने आना चाहिए और ये बैलेट पेपर जो होता है उस पर काम करना चाहिए, जिससे किसी को बोलने के कोई किसी में दिमाग में शक और गुंजाइश ना हो। सर, आपको क्या लगता है कि अगर ईवीएम बंद हो जाए और इस बार चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी के लिए? बिल्कुल, मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि जो है राहुल गांधी, और मैं ना तो मोदी जी के लिए कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं राहुल गांधी जी के लिए कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि एक बार इतने जितने भी चुनाव होते हैं ईवीएम से होते हैं, इस बार बैलेट पेपर पे करके दिखाएं, ताकि जो नतीजा कुछ अलग ही आएगा। क्योंकि हर बार यह है ईवीएम पे होता है और हर बार जनता जो है कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन मार्क तरीके से बात करती है। तो इस बार जो ईवीएम से नहीं, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, ताकि जो सभी जनता की जितने भी जो दिल के अंदर बात है, जो भी है, तो सरकार को सुननी चाहिए। ये बात है। क्या नाम हुआ आपका? क्या अंकल जी आपको लग रहा है कि ये तो एक कहावत मशहूर है, आपको तैरना नहीं आता फिर भी पानी में तैर रहे हो, तैरना नहीं आता फिर भी पानी में तैर रहे हैं? तो इससे बड़ा डूबने से अच्छा कि आप अपने घर पे आराम से बैठो, काहे को यात्रा वात्राएं निकाल रहे हो। राहुल गांधी तो जिस स्टेट में जाते हैं पूरा उनका तो सैलाब चलता है साथ में उनके। तो शराब तो हर जगह सुनने को हर किसी को आता है, देखने को भी आता है, जो कभी कभी ईद के चांद के बाहर नज़र आता है, तो लोग तो उसको देखने आएंगे ना। एक स्टार है, अगर स्टार कोई बाहर निकलता है, ये स्टार तो मैं नहीं कह सकता, इतनी बड़ी पदवी नहीं दे सकता राहुल को, पर ये कहते हैं कि राजनीतिक परिवार से है, ख़ानदानी परिवार से है, तो भाई जो उनके पुराने हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो तो बाहर आएंगे, नहीं आएंगे तो उनको टिकटें नहीं मिलने की है, तो एक तो डर रहता ही है ना उन लोगों को। तो आपको लगता है कि इस बार सरकार बीजेपी की आएगी, इसका मतलब? कोई देखो, जो भी आता है अपने काम की वजह से आता है। अच्छा, क्या विकास बचा अच्छा किया बीजेपी? जो विकास इन्होंने किए हैं, बीजेपी में किए हैं, सबको दिखाई भी देता है, उससे आंखें कोई मूंद ले, विपक्ष तो आंखें मूंद देगा ही मूंद देगा, वो तो स्वतंत्र। अच्छा, मैं ही आपसे पूछता हूँ कि बीजेपी ने जो विकास किया है, इनमें से कुछ विकास मुझे आप गिनाइए, क्या विकास किया? मैं देखो, सबसे पहले आपको विकास खिलाता हूँ, महिलाओं को शौचालय, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो महिलाएं अंधेरे में शौचालय को जाती थी, या शाम को अंधेरे में शौचालय को जाती थी, वो सोच के लिए नहीं जा पाती थी, ठीक है। दूसरा, जो मकान बना के गरीबों को दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, चाहे ना हिंदू देख रहे, ना मुस्लिम दिख रहे, ना सिख दिख रहे, ना ईसाई दिख रहे, तो उनको गरीबों को मकान दिया जा रहा है, उनको मकान बांटे जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा ये है कि जो उन्होंने जन धन योजना खाता खोला है, आज से पहले कुछ साल पहले कोई भी बगैर गारंटी के अकाउंट नहीं खुलता था, आपकी गारंटी के बिना, किसी और की गारंटी के बिना अकाउंट नहीं खुलता था। आज वो स्वतंत्र रूप से अपना अकाउंट खुला सकते हैं और अपना मन चाहे उतना पैसा उसमें जमा कर सकते हैं। ये तो सरकार अगर कांग्रेस होती तब तो कांग्रेस भी करती है, तो कांग्रेस भी करती। अगर कांग्रेस ने किया होता तो इतने साल क्यों नहीं किया? सबसे लंबा शासनकाल तो कांग्रेस का रहा है ना, तो उन्होंने उस शासनकाल में क्यों ये बेनिफिट नहीं, काहे को नहीं उन्होंने किसानों के डायरेक्ट खातों में पैसे डाले, क्यों नहीं उन्होंने आयुष्मान 5 लाख का बीमा कराया स्वास्थ्य का, क्यों नहीं उन्होंने लोगों ने ऐसा जो रसोई गैस से बांटे, जो गरीबों को, जो घर में जिनके चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा जलता था, क्यों नहीं बांटे गए? क्यों नहीं उन्होंने ऐसे काम किया जो हाईवे, रोड, पुल वे सब बनाए हों इतने ज़्यादा? क्यों नहीं धार्मिक संस्थाओं का अपमान कांग्रेस के टाइम पे हुआ, उन्होंने क्यों नहीं किया? हर धर्म का है ना। देखो, सबसे पहले मोदी ने क्या कहा था, पाकिस्तान के जो गुरुद्वारा है उसका कॉरिडोर बनवाया, रास्ता खोला, उसके बाद अब लोग जाके दर्शन, मोदी जी ने पहल करी उन्होंने। दूसरा, फिर उन्होंने, आपने देखा होगा, अगर इस समय होती कांग्रेस तो कांग्रेस भी करती है तो काम, तो देखो कांग्रेस होती बात है ना, ये तो जब उन्होंने काम नहीं किया तभी तो लोगों ने उनको नकारा है। आपने काम की बात करी ना, तो भाई काम जिन्होंने किया उसको जनता लाएगी, जनता उनको पूछेगी। अब एक चीज़ बताइए, जब अगर ये काम कांग्रेस करती, जो इतने लंबे शासनकाल तक करती रही है, जिन्होंने सैनिकों का मेरा मनोबल नहीं बढ़ाया और सैनिकों को पत्थर मारा करते, कोई मामूली बात है आप सैनिकों का अपमान करो? है किसी की हिम्मत? पर अफसोस
सेना चुपचाप ही, ऊपर से उनको ऑर्डर नहीं मिलते थे। आज तो तुरंत है ऑर्डर, गोली मार दो उसको सीधा, जो भी ऐसे काम करता है, सैनिकों का अपमान करता है। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि मैं आपको कई काम गिनवाता हूँ जो आपने कहा, कुछ काम नहीं बनवा चुका।